मेरा नाम राम कुमार रामाकर हुआ। वर्तमान में हम यहाँ इस कॉलेज चौक पर दुकान करते हैं। ये राज पैलेस जो है कि इसकी विशेषता क्या है, किस लिए फेमस है? राज पैलेस की विशेषता यही है कि ये राज दरभंगा के नाम से विख्यात है। और ये जो है लगभग 1800 ईस्वी में इनका पदार्पण हुआ था। चूँकि यहाँ जो नागडी यहाँ का जो है वो नागडी था, और नाग जो थे जोरा में वो खेल रहे थे। तो उसी समय जो है राजा रामेश्वर सिंह के द्वारा जो ये नागडी के वजह से जो है यहाँ राज का स्थापना हुआ है। और उसी के आधार पर जो है ये जो है राजधानी यहाँ बनाए। सैलाब तो अभी भी आ रहा है, संख्या कम है, इसलिए कि यहाँ का जो चारित्रिक विकास नहीं हो पाया। और वो विकास नहीं होने के कारण जो है यहाँ रहन सहन जो है का परिवेश सही नहीं है, और मंदिरों का जो है रख रखाव अच्छी ढंग से नहीं है। इसकी वजह से जो है यहाँ पर्यटक बहुत कम आते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, ऐसा विकसित किया जाए। पर्यटक स्थल के रूप में इसको निश्चित रूप से विकसित किया जाए, ताकि ये राजनगर का जो है राज दरभंगा जो ये है वो कम से कम सुरक्षित रहे और यहाँ का माहौल अच्छा रहे। हम लोग यही कामना करेंगे। मिथिलांचल के गौरव के रूप में इसको मानते हैं। मिथिलांचल के गौरव के रूप में आप अगर जहाँ तक बात है तो ये सर्वोपरि है। अगर कहीं मिथिलांचल की बात आती है तो उसमें सर्वप्रथम राजनगर का बात आता है। उस राजनगर में ये सर्वोत्तम जगह है, इसलिए कि यहाँ सारे देवी देवता हैं। लगभग 56 करोड़ देवी देवता इस हिंदू समाज में जो है ये माना जाता है। यहाँ 56 करोड़ देवता पद स्थापित हैं। मिथिला राज हो जाना चाहिए। मिथिला राज हो जाएगा तो यहाँ का विकास होगा। तो आपको क्या लगता है कि मिथिला राज्य हो जाएगा तो विकास का क्रम जो रुका हुआ है? चूंकि अलग राज अगर पद स्थापित होगा तब तो यहाँ तो निश्चित रूप से विशारत जो यहाँ का जो विशारत है वो तो परिपूर्ण होगा ना, इसलिए भी होना चाहिए। ये 92 में जो बात अस्तित्व हुई थी, जो मिथिलांचल और जो बिहार का जो अस्तित्व हुआ था, उस टाइम में अगर ये चीज़ हो जाता तो आज हमारा राजनगर ये ऐसा नहीं रहता है। हमारा राजनगर कुछ और हो जाता है, लेकिन अभी ये चीज़ नहीं हुआ है। इसके कारण से हम लोग पिछड़े हुए हैं। सर्वप्रथम है कलेक्टर जी को भी नहीं अपना दिमाग पे आ रहा है कि हमारे राजनगर में क्या होना चाहिए। तो जिलाधिकारी से आप क्या आग्रह करना चाहिए? यही आग्रह करना चाह रहे हैं कि जो हमारा जो व्यवस्था बन रहा है, जो भी नियम लागू हो रहा है, वो हमारे राजनगर पे भी आकर के देखे, हमारा स्थल में भी आकर के देखे हमारा स्थल में क्या चीज़ का कमी है, क्यों नहीं आ रहे हैं पर्यटक, वो आना चाहिए। मेरा नाम सुनील कुमार राय है, मैं राजनगर का ही बासिंदा हूँ, सतगाड़ा पंचायत का। आपका परिचय? मेरा नाम शिव कुमार ठाकुर हुआ, मेरा घर श्याम सिद्धप हुआ, बाबूगढ़ी थाना में। और आपको क्या लगता है कि ये जो जगह है इसको विकास करना चाहिए? ये जो है गांव ग्रामीण जैसे बोल रहे हैं कि ये पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाए, आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल श्योर, बिल्कुल गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूँकि ये जो राजनगर पर्यटन स्थल जो है ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हमारे मिथिलांचल का गौरव है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए। चूँकि और जब देखने के बाद जाते हैं फिर दोबारा आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देख के जाने के बाद मन नहीं करता आदमी को। चूँकि अब कुछ दोबारा आए तो कुछ नया होना चाहिए। तो जैसे खंडहर टाइप हो गया तो उसको मेंटेनेंस होना चाहिए, रख रखाव सही होना चाहिए जिसके ऊपर में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये ध्यान सरकार को देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत सबसे बेहतर पर्यटन स्थल में अगर किसी का नाम आता है तो ये राज पैलेस है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं राजनगर में काली मंदिर है। और ये राजनगर जो है राजनगर प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ के जो पुजारी हैं इस मंदिर की दिव्यता और यहाँ की भव्यता के बारे में हम उनसे बात करने जा रहे हैं। आइए आपको मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी सर। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है पुजारी नागेश्वर शास्त्री, राजनगर काली मंदिर। हम लोग दरभंगा महाराज का खानदानी पुजारी हैं। मेरा तीसरा पीढ़ी है। लगभग 40 साल से कंटिन्यू माता का सेवा में लगे हुए हैं। और इस काली मंदिर का क्यों फेमस है, ये क्यों इतना प्रसिद्ध है, मिथिला का धरोहर माना जाता है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में यही है, महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह तांत्रिक थे, बहुत महान आदमी थे। हम लोग सुनते हैं बाबा जी, पिताजी इत्यादि बूढ़ पुरानों के मुँह से, ये उन्हीं के द्वारा पूरा ये राजनगर का पैलेस स्थापित किया गया। उसमें 11 ठो मंदिर है। उसमें राजनगर का ये मंदिर विशेष तंत्रोक्त और वेदोक्त मंत्र से सिद्ध किया हुआ है।
और दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह अपने रीजन में खुद अपने पूजा पाठ करते थे। उसके बाद उनका पोता हुआ कुमार जीवेश्वर सिंह राजा बहादुर एवं करके, तो उसके बाद जब रख रखाव धीरे धीरे समाप्त हो गया तो सब वो लोग अपना अपना जगह पकड़ लिए। उनका जो ट्रस्टी मैनेजर लोग हैं वही लोग देखभाल करते हैं और हम लोग माता का सेवा में लगे हुए हैं। और बगल में एसएसबी है 15 साल से, वो लोग हमको साइड से देख रेख करते आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा के बारे में थाना भी ½ किलोमीटर बाहर है, वो लोग आते जाते रहते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन जो चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ समय पहले यहाँ मंदिर में चोरी की घटना हुई थी, क्या था वो घटना? जी सर, वो घटना रात को तारीख 4 महीना 12 2022 को रात्रि में मेरा एक रिश्तेदार में शादी था साला बचिया का। उसी में हम दोनों परिवार गए थे न्योता पुरने के लिए। 7:30 बजे हम आरती किए, उसके बाद हम चले गए। यहाँ जो रात्रि प्रहरी था चौकीदार, वो नहीं आया, धोखा दे करके बोला जी आप जाइए, हम आ रहे हैं खाना खा के। इसीलिए हम यहाँ से गए, नहीं तो हम नहीं जाते हैं माता का दरवाज़ा छोड़ के। और बारात रात में आया लगभग 11 बजे, करते धरते लेट हो गया, हम रात में नहीं आ पाए। सुबह 5 बजे पहुँचे तो देखे माता का सब ताला टूटा हुआ है, उसमें लगभग आभूषण था 1.5 लाख का, माता का जनता लोगों या श्रद्धालु लोगों को दिया हुआ 5 साल पहले से, वो हम यहीं रखे हुए थे। सोना का चेन था, माथा का बिंदिया था, माँ का टिक्का सब था, चांदी का जीव सब था, और छागर सब जो होता है कोई कोई चढ़ा देते हैं, पायल था, ये सब था। और लगभग कागजात मेरा जितना बैंक का वगैरह था सब ले गया। लगभग दुर्गा पूजा से लेकर के अभी तक 4 दिसंबर तक जो पैसा रकम था लगभग 50-60 किलो वजन का सिक्का, 1 टकी 2 टकी 5 टकी 10 टकी 20 टकी इत्यादि करके वो सब था एक चदरा का दान पेटी में। और हम साइड से दूध खाने के लिए गाय पाले हुए हैं, वो हम 1 हफ्ता पहले एक बाछी 10,000 में बेचे हुए थे, वो 10,000 रुपया था। और यहाँ कोई कोई श्रद्धालु लोग शादी विवाह कराने के लिए, देखा सुनी अलदान फलदान कराने के लिए आते हैं, वो हम यहाँ कराते हैं। वो पैसा मेरा इकट्ठा था लगभग 15-20 हज़ार। ये सारा पैसा नहीं हुआ। हम थाना जाकर को कहे एसएसबी को। थाना में कभी आप रिपोर्ट किए? थाना में घटना के 4 तारीख को रात में घटना हुआ, 5 तारीख को उनको जा कर के हम 6-7 के बीच में बोले। थाना प्रभारी प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही हुई? प्रशासनिक स्तर पर आए वो लोग, जो यहाँ रात्रि प्रहरी था वो नहीं आया, उसको पूछताछ करके उनको पकड़े। और एक जो यहाँ क्रिमिनल है जो गाड़ी लूटता है, ताला तोड़ता है, घर में ताला तोड़ के कितना का गैस बेचे, कितना बार वो जेल गया, उसको शक के सुबह पर पकड़ा गया। लेकिन ये वो जो नज़दीकी अभी प्रमुख हैं वो उनको छोड़ा लिए। और यहाँ जो रात्रि प्रहरी था वो मनोज पासवान, वो सिपाही को थाना से छोड़ा के ले गए। इस समय जिस तरीके का व्यवस्था हो रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, तो आप प्रशासन से जो अभी का वर्तमान सरकार है उनसे क्या आग्रह करना चाह रहे हैं इस सिक्योरिटी सुविधा को देखते हुए? हम उससे यही आग्रह करना चाहते हैं जो हम लोगों को सबसे पहले सुरक्षा मिले। और राजनगर का ये बहुत दरभंगा महाराज का बनाया हुआ संगमरमर का प्राचीन मंदिर है। यहाँ एसपी कुणाल साहब भी 5 साल पहले आए हुए थे, बोले ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मंदिर का सुरक्षा हो जाएगा तो हम लोगों को खुद सुरक्षा हो जाएगा। और मेरा लगभग जितना 22-25 साल से अर्जा हुआ माता का दिया हुआ सामान सब साथ टोटल तोड़ के ले गया, उसमें 1 रुपया भी नहीं हमको अभी तक प्राप्त हुआ है। यही हम करके माफ़ी मांगते हैं। हम मैनेजर है उनको हम बोल के रखे हुए हैं, तो कहते हैं जब हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन अभी तक जो व्यवस्था चाहिए नहीं कोई हो पा रहा है। रामचंद्र राय मेरा नाम हुआ। मैं झंझारपुर का स्थायी निवासी हूँ। देखने के लिए यहाँ कैंप भी है, कैंप में कुछ सामान लेने के लिए लाते हैं, ऐसे घूमने फिरने के लिए लाते हैं यहाँ पर। आप पहले डिफेंस में थे क्या? जी, मैं डिफेंस में था। मैं कहाँ पोस्टिंग था आपका? मैं आसाम से, कारगिल युद्ध लड़ करके आसाम से रिटायर कर गया हूँ। ये जगह की विशेषता के बारे में क्या जानते हैं आप?
पर सुन रहा हूँ, मैं देखा तो नहीं हूँ कि राजा के तरफ से ये मंदिर सब जो है बनाया गया है। यहाँ जो है मनोकामना मंदिर है ये, जो कुछ यहाँ पर जो है श्रद्धा से आदमी मांगते हैं तो वहाँ पर पूरा हो जाता है। यहाँ का जो मेंटेनेंस है, क्या मेंटेनेंस सही लग रहा है? नहीं, मेंटेनेंस यहाँ का सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जितने हैं एसएसबी का जवान हैं, वही लोग जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट तरफ से किसी प्रकार का जो है यहाँ सुविधा नहीं दी गई। ये सरकार का जो है इस पर ध्यान देना चाहिए। सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय से आप क्या आग्रह करना चाह रहे हैं? मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत पुराना मंदिर है, इस मंदिर को जो है देखभाल किया जाए, मेंटेनेंस किया जाए। अभी जैसे आप मिथिलांचल में आप देख रहे हैं मिथिला राज्य का डिमांड चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सही जायज डिमांड है, क्या है? ये सही है। मिथिला का जो डिमांड है, हमारे जो मिथिला में जो है पहले ज़माने से जो संस्कृति धरोहर है, इस पर सरकार का कोई निगाह नहीं है, समझे। ये बहुत ही अच्छा स्थान सब है हमारे मिथिला में, जिस पर सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। ये जगह की क्या विशेषता है? क्यों पर्यटन के रूप में इसको बढ़ावा देना चाहिए? ऐसा है, ये बिहार का धरोहर है। हम लोग जब बच्चा थे तभी से अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेज शासन से पहले ये बना। इसकी सुनते हैं कि इसका अंडरग्राउंड रास्ता दरभंगा महाराज जो है वहाँ तक जाता है। अब हकीकत क्या है क्या नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने में आया। बगल में है, यही राजनगर में बगल में है दुर्गा मंदिर है, बगल में काली मंदिर है। और देख लीजिए, आप खुद कैमरामैन को कहिए, कैमरा घुमा के देखिए कि यहाँ का क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। यहाँ जो एसएसबी कैंप है उसके अंदर में ये मनोकामना मंदिर है, जिसकी अब तक कोई रख रखाव, कोई इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। पूर्वजों का धरोहर है, तो इसका सही ढंग से इसका रख रखाव करे, इसका सही ढंग से इस्तेमाल करे, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे भी इसको जान सके, इसके नाम से पहचान सके। मिथिला राज्य का अभी जो डिमांड हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बहुत अच्छा डिमांड है ये। मिथिला राज्य होना चाहिए, क्योंकि मिथिला का क्षेत्रफल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और ऐसी बहुत जगह है जो आपको मिथिला में देखने को मिल जाएंगे। बगल में देख लीजिए, यहाँ से मोटा मोटी 12-13 किलोमीटर आगे जाके बाऊअढ़ी से 2 किलोमीटर आगे है राजा बलीगढ़। वो भी हमारे ही बिहार का एक धरोहर है। वहाँ पर राजा बली का ऐसे ही सुनने में आया है कि भगवान बामन अवतार लिए थे राजा बली, ऐसे ही कुछ है। जो वहाँ भी बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ भी आपको जाना चाहिए। बगल में है उगना महादेव है, ये भी हमारे मिथिला में है, वहाँ भी बहुत अच्छी जगह है। मिथिला में ऐसे देखिएगा तो बहुत जगह आपको मिल जाएगा जो हमारे धरोहर के रूप में रखा गया है, लेकिन उसका सही रख रखाव नहीं है, सही ढंग से उसका देखभाल नहीं हो रहा है, इसीलिए वो विलुप्त होता जा रहा है। अभी आप कर रहे हैं माँ कामाख्या का दर्शन मधुबनी जिला के राजनगर के राज पैलेस से। जी, अच्छा जो है मतलब पहले के ज़माना का जो महाराजा सब है उसको मतलब बनाए हुए हैं, तो उसको बचा के संस्कृति को बचाने रखने का काम हम लोगों का भी है। और कुछ यहाँ का जो प्रशासन लोग हैं या जो अच्छे लोग हैं उसको भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अपना परिचय देना। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है जी। करना चाहिए कि यहाँ पर बढ़िया बनाना चाहिए। और 1 जनवरी का जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये दरभंगा महाराज जो हैं उनके राज पैलेस का ये दुर्गा मंदिर है, सामने कैमरा में दिखाइए, दुर्गा मंदिर है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो उसी राज्य का है, इस सब का हालत आप एक बार देखिए। दुर्गा मंदिर के ऊपर कितना सारा पेड़ पौधा पड़ा हुआ है, ये सब का क्या है? ये किसकी जिम्मेवारी है? सरकार का जिम्मेवारी है। इसका जिम्मेवारी लेते समय आप जिम्मेवारी ले लेते हैं, लेकिन आप किसी कर्म के नहीं है।
इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ और इस वक्त मैं आपको दिखा रहा था बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला अंतर्गत राजनगर के ये राज पैलेस जो कि दरभंगा महाराज के द्वारा निर्मित है। और यहाँ आपने देखा कि काली मंदिर में किस तरीके से जो यहाँ के पुजारी थे मंदिर के, वो कितना दर्द भरी दास्तान बता रहे थे। उनके साथ किस तरीके का घटना जो अपराधी है को कृत्य करके यहाँ पे अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रशासन पूरी शक्ति से यहाँ पेश आए और कहीं ना कहीं ज़रूरत है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा करने के लिए। और यहाँ के जो मंदिर परिसर कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूरत है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देने के लिए, जिससे पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के ग्रामीण का भी कहना है कि ये मिथिला का धरोहर है और कहीं ना कहीं जो नए जनरेशन है उनको भी यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। और बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे मिथिला में बहुत ऐसी जगह है जिसके बारे में आज भी जो है ना इतिहास के गर्त में समाया हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए आपको 4 हाथी पर कितना सुंदर तरीके से ये राज पैलेस महल टिका हुआ है और इसको नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मधुबनी ज़िला के राजनगर राज पैलेस जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और अगर इस पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर अगर एक्शन करे तो निश्चित तौर पे ये जगह जो है किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर कबड्डी प्रशिक्षण केंद्र भी बना हुआ है। और अभी हम आपको भोले बाबा का दर्शन कराएंगे। यहाँ मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहते हैं कछुए का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जगह नंदी बाबा का भी दर्शन करा रहे हैं। और वास्तव में ये जगह अगर आप नहीं आए हैं तो निश्चित तौर पर ये जगह पे आएँ। राजनगर के राज पैलेस से आकाश मिश्रा।